इंतज़ामिया सिर्फ चैनों में पैसा जमा करने में मुलव्वस लगा हुआ है। उसका सिर्फ एक काम रहता, वहाँ पे वो चाबुक है, वहाँ पे वो हर गाड़ी को एक गाड़ी भी वहाँ से मजाले के बगैर 500-2000 देते हुए नहीं गुज़र सकता। लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े गाड़ियों में मुसल्ला लोगों को उठाते हैं, उनको फिर मार देते हैं। पंजगूर में जो दर्दनाक वाक़यात होते हैं, इसके पंजगूर से अलावा भी बलूचिस्तान में हालात इस वक्त इसी तरह हैं, लेकिन इस वक्त पंजगूर में शायद चोर डाकुओं और आउटलाज ने अपना महफूज घर बनाया हुआ है। यहाँ पे हम पंजगूर के गंभीर सूरत हाल जो इस वक्त पंजगूर के हर शहरी परेशानी के शिकार है और मुश्किलात व अलम में परेशान है। हमने आल पार्टीज़ ने फ़ैसला किया था कि हम पंजगूर के अमन अमान की बहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आज मैं इस पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में के तवस्सुत से यहाँ पे तमाम तबका फ़िक्र की मौजूदगी में यहाँ पे सियासी कारकुनों, समाजी, मजहबी, तिजारती नुमाइंदों के हमरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं ताकि अपने इलाके की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर अपनी एहतजाज या अपनी अपील रिकॉर्ड कर सकें। पंजगूर चूँकि माजी में तारीख़ी तौर पे अमन व अमान के हवाले से, मेहमान नवाज़ी के हवाले से, मरदम शुनासी और मरदम दोस्ती के हवाले से एक तारीख़ी इलाका शुमार होता है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से पंजगूर मुकम्मल तौर पर बदअमनी का शिकार हो चुका है। यहाँ पे कत्ल गारत गरी, डाका जनी और लोगों के जान व माल की हिफाजत एक ऐसा मसला बन चुका है कि शायद पंजगूर में एक इस वक्त मुसल्ला या आउटलास का यरगमाली बन चुका है। पंजगूर के अंदर आम शहरी का जान माल महफूज नहीं रहा। तो यहाँ पे बदकिस्मती से पंजगूर में इंतज़ामी हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 900 से ज़्यादा पुलिस और लेवीज़ की, 600 से ज़्यादा पुलिस लेवी, कम से कम 2000 से ज़्यादा पुलिस लेवीज़ की नफरी पर मुश्तमिल यहाँ पे एक जम्मे गपीर है। उनके पास जदीद असलहा भी मौजूद है, उनके पास वसाइल भी मौजूद है, उनके पास गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। उनका अरबों रुपए का जो बजट है वो सालाना उनको मिलता है, लेकिन उनका जो मखसूस ज़िम्मेदारी है वो लोगों की जान व माल की हिफाजत करना, पंजगूर के अवाम की हर चीज़ की हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी असल ज़िम्मेदारी से मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। तो अवाम के टैक्स से हमारे लोग उनको टैक्स देते हैं। पंजगूर के अवाम सरकार को कम से कम सालाना अरबों रुपए टैक्स यहाँ से जमा होता है, लेकिन यहाँ की जो इंतज़ामिया है, यहाँ की जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको पंजगूर के अवाम की जान माल इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ का ज़र्रा बराबर कोई फ़िक्र नहीं है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंतज़ामिया मौजूद है उनके पास, हमारे पास जो इतलात आते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ हम देखते हैं, हमारे नोटिस में आ जाते हैं, हमने अपने आंखों पे देखते हैं। पंजगूर का अवाम इसमें शहादत देता है कि इंतज़ामिया सिर्फ चैनों में पैसा जमा करने में मुलव्वस लगा हुआ है। उसका सिर्फ एक काम रहता, वहाँ पे वो चाबुक है, वहाँ पे वो हर गाड़ी को एक गाड़ी भी वहाँ से मजाले के बगैर 500-2000 देते हुए नहीं गुज़र सकता। लेकिन यहाँ पे दिन दहाड़े गाड़ियों में मुसल्ला लोगों को उठाते हैं, उनको फिर मार देते हैं। पंजगूर में जो दर्दनाक वाक़यात होते हैं, इसके पंजगूर से अलावा भी बलूचिस्तान में हालात इस वक्त इसी तरह हैं, लेकिन इस वक्त पंजगूर में शायद चोर डाकुओं और आउटलाज ने अपना महफूज घर बनाया हुआ है। यहाँ पे ना इंतज़ामिया उनके पीछे जाता है, ना यहाँ पे लेवीज़ उनके पीछे जाता है, ना यहाँ पे दूसरे जो ज़िम्मेदार लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो उनके पीछे जाते हैं। आवाम के पास
एक इख्तियार है कि अवाम अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए अब ख़ुद बैठे और ख़ुद सोचें। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने इमरजेंसी इसलिए बुलाया कि आल पार्टीज़ ने जो 13 तारीख को कौमी आम जरगा बुलाया है, हम पंजगूर के तमाम लोगों को, चाहे वो कारोबारी शख्स तबका है, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे मज़दूर तबका है, यहाँ पे उलमाए कराम हैं, वकला हैं, प्रोफेसर हजरात हैं, टीचर हजरात हैं, पैरा मेडिकल एसोसिएशन है, टीचर एसोसिएशन है, हम सब से ये अपील करते हैं कि वो अपने एतवार को 13 तारीख बरोज़ एतवार सुबह 10 बजे हमारा जो जरगा मुनक़्क़िद हो रहा है मौली उबैदुल्लाह साहब के मदरसे में खुदाबदान बमकाम खुदाबदान, हम वहाँ पे उनको ये अपील करते हैं कि वो अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। वहाँ पे बैठकर पंजगूर के मुअज़्ज़िज़ीन से हम राय लेंगे कि आया पंजगूर के अवाम की हिफाजत के लिए अब कौन से तरीके रहते हैं कि हम उनको अपनाएं और अपने अवाम की जान और माल की हिफाजत कर सकें। आया पंजगूर को हम इस रियासत का एक हिस्सा नहीं समझते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया एक हिस्सा नहीं समझता है। अगर इंतज़ामिया इसको अपना इस मुल्क का हिस्सा समझता है, यहाँ के लोगों को अपने हिस्सा समझता है, यहाँ के लोगों की जान माल की हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है, तो वो अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दें कि ये हमारी हिकमत अमली है। हमने आल पार्टीज़ के हवाले से तकरीबन 10 मरतबा से ज़्यादा, 20 मरतबा से ज़्यादा उनसे मुलाकात की है। हमने कुछ तजावीज़ दिए हैं, लेकिन काश के यहाँ पे एक ज़िम्मेदार हुकूमत बैठता और उनको जवाबदेह बनाता। जो अफसरान यहाँ पे बैठे हुए इंतज़ामी अफसरान, वो आवाम के सामने जवाबदेह है। यहाँ एक हफ़्ता पहले एक नौजवान ज़ैशान ज़हीर को उठाया गया और उसकी तशद्दुदशुदा लाश फेंका गया। उसके बाद 2 नन्हे मुन्ने मासूम मदरसे के बच्चों जो अपने बाकी बच्चों के लिए घरों से रोटियां ले रहे थे, उनको भी निशाना बना के उनको शहीद किया गया। उनमें से एक शहीद हो गया। आया इंसानी जान इतना आसान और इतना सस्ता हो गया है? इंसानी खून, रियासत को थोड़ा सा भी खुदा का खौफ भी नहीं होता कि यहाँ पे लोगों की हम जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करें और आवाम को ये यकीन दिलाएं कि ये आवाम इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, इस मुल्क की आइन और कानून का पाबंद शहरी है। उसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, उसके लिए बंदोबस्त करना होगा। हम यहाँ के इंतज़ामिया से ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप ये ज़िम्मेदारी नहीं कर सकते हो, ख़ासकर यहाँ पे पुलिस की जो ज़िम्मेदारी है सिटी के अंदर, और यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने कहा कि मैं लेवीज़ को ख़त्म करके पुलिस को दे दूँगा। बदकिस्मती ये है कि 80% ऑलरेडी पुलिस के कंट्रोल में है। इस वक्त जो पुलिस की एरिया है वो 60 किलोमीटर तक है, यानी यहाँ से ग्रवक के करीब तक पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ना पुलिस की कारकर्दगी ना लेवीज़ की कारकर्दगी। ऐसा रोल मॉडल है कि हम कहते हैं कि लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी शब रोज़ ये मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इंतज़ामी मामला, ताकि यहाँ पे जो पेट्रोलिंग सिस्टम था सिटी के अंदर, देखें एक बंदा कत्ल होता है, चाहे वो जिसका जगर गोशा है, अगर उसके पीछे उसका रिपोर्ट दर्ज होता है, उस रिपोर्ट के पीछे पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस उस कातिल के पीछे चला जाए। अगर कातिल नोन हो, FIR में नामिनेट हो, तो वहाँ पुलिस का कोई किरदार ही नहीं होता। हम भाई से कानूनदान ये जानते हैं कि जहाँ कातिल नामिनेट है FIR, वहाँ तो पुलिस को कोई इंतज़ाम मेहनत करना नहीं पड़ता। वो बैठ के अपने कमरे में सारा 161 के बयानात लेता है और वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट सर्टिफिकेट लेता है, चालान जमा करता है अदालत में। पुलिस की वहाँ पे मेहनत सामने आ जाती है जहाँ कातिल नामालूम हो, जहाँ FIR में किसी का नाम ना हो, उस ब्लाइंड FIR के ख़िलाफ़ पुलिस जाए और उसके कातिल के पीछे बाकी। अगर पुलिस वो बंदा तो कत्ल हुआ,
कम से कम पुलिस की कारकर्दगी इतना हो कि वो पुलिस कातिल को ट्रेस करें, कम से कम बाकी लोगों की जानें तो बच जाती हैं। आइंदा तो ये जो वाक़यात होते हैं इनमें किसी तदारुक हो जाता है। अब आवाम पंजगूर में मैं आप लोगों को ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से एक बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे लाखों के हिसाब से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अपना इलाका छोड़ रहे हैं, अपना ज़मींदारी छोड़ रहे हैं, अपने कारोबार छोड़ रहे हैं, अपने बच्चे उठाकर जो उसके पास माल व मता है उसको फ़रोख्त करके नीलाम करके शहरों में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी जो है 12-13 लाख की आबादी है। लोगों के पास यहाँ पे अगर शाम को खाने के लिए कुछ है तो सुबह नहीं है, वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पेट पालता है, वो कहाँ चला जाए। देखें, इंतज़ामिया से हमारी एक पुरज़ोर मुतालबा है कि यहाँ पे जहाँ पे भी कत्ल होती है, चाहे उसका ताल्लुक़ जिससे भी है, उसकी जान कीमती है, उसकी अहमियत को हम भी जानते हैं, इंतज़ामिया भी जानता है। उस कातिल के पीछे उसकी ज़िम्मेदारी है वो चला जाए, बाकी उसको जहाँ जहाँ ताउन की ज़रूरत होती है आवाम उसके साथ ताउन करेगी। तो इसी सिलसिले में मैं एक बार फिर आप लोगों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से, पंजगूर के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से मैं ये अपील करता हूँ कि वो 13 तारीख़ के जरगे में अपना भरपूर शिरकत करके अपने कौम दूसरी और वतन दूसरी का सबूत दे दें। इस वक्त जो आग लगा हुआ है उस आग को बुझाने के लिए हमारे पास क्या तजावीज़ होंगे, वो अपने तजावीज़ दे दें। आइंदा क्या लाएअमल होगी वो ऑल पार्टीज़ बैठ के उनके मशावरत से आइंदा अपना लाएअमल तय करेगी, लेकिन वो इस जरगे में आकर शिरकत करें और अपनी कौम दूसरी का सबूत दे दें और हमारे जो इस वक्त बिगड़ती हुई सूरत हाल है अमन अमान की, उसको रोकने में वो एक दूसरे का देखें। हम एक ये अपील करते हैं आवाम से कि इस वक्त इन हालात की तदारुक के लिए सबसे बड़ी ताकत आवाम की है, वो यहाँ के इत्तेहाद, इत्तेफाक और बर्दाश्त की है। मैं पंजगूर के अवाम से ये बर्दाश्त के हवाले से ये अपील करता हूँ कि वो यहाँ पे हर एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम करें, उसको एक दूसरे की साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक का इजहार करें। अगर हम आवाम को मुत्तहद करने में कामयाब हुए, अवाम एक दूसरे की इज़्ज़त करने में कामयाब हुआ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पंजगूर के इन मामलात को पंजगूर के अवाम ख़ुद संभाल सकता है। यहाँ पे हमारे जय्यद उलमाए कराम हैं, यहाँ पे हमारे जय्यद सियासी कारकुनान और क़यादत मौजूद है, यहाँ पे सियासी कायदीन मौजूद है, यहाँ पे समाजी कारकुन मौजूद है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी भी एक्टिव है, यहाँ पे हमारा तालीम याफ्ता भी एक्टिव है। सब ने ये महसूस किया है कि पंजगूर के इन हालात को रोकने के लिए, क्योंकि हम किसी मौजज़े का इंतज़ार ना करें। अगर हम मौजज़े के इंतज़ार करेंगे तो हम मार खाते रहेंगे, यहाँ पे खून बहता रहेगा, यहाँ पे मुश्किलात बढ़ते रहेंगे। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अमन व अमान को फोकस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को तो हम टच ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी चीज़ इंसान की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ है। अगर इसको हम तहफ़्फ़ुज़ देने में अवाम और सियासत नाकाम हो गया तो ये समझे कि ना यहाँ पे कारोबार होगी, ना यहाँ पे एजुकेशन होगी, ना यहाँ पे समाज रहेगा, ना यहाँ पे समाजी मामलात रहेंगे। सबसे बड़ा चीज़ जो है अमन व अमान है और इंसानी जान और इज़्ज़त व आबरू की तहफ़्फ़ुज़ है। लिहाजा इसके बाबत अवाम से हम अपील करते हैं कि वो अपनी छोटे छोटे इख्तलाफात, छोटे छोटे तज़ादात, छोटे नाराज़गियाँ ख़त्म करके आपस में शीर व शकर हो जाए, सिर्फ एक एजेंडे पे। बाकी हर एक की अपनी सियासी नज़रियात है, अपनी मजहबी नज़रियात है, अपनी ज़ाती नज़रियात है, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बेशक उस पर अमल दरामद करें, लेकिन अमन व अमान के हवाले से एक दूसरे का मुहाफ़िज़ बने। एक ही फार्मूला है, अवाम एक दूसरे की मुहाफ़िज़ बने, भाई भाई का मुहाफ़िज़ बने, हमसाया हमसाए का मुहाफ़िज़ बने। पंजगूर वाला हर एक जो घर है वो एक हमसाया दूसरे हमसाए का मुहाफ़िज़ बने, तब जाकर हम इस मुश्किलात से निकल सकते हैं। अगर हम नाइत्तफ़ाक़ी और तक़सीम में लगे रहे, एक दूसरे की मज़म्मत और देखें सख्ती अल्लाह ताला किसी घर पे न लाएं। जहाँ महसूस होती है वहाँ आग लगती है, आग जब जल रहा है उस जगह को महसूस होता है। आज जाकर फ़लस्तीन को देखें,
आज जाकर फ़लस्तीन को देकर 27,000 लोगों को मारा गया, शहीद हो गए, उनमें बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, औरतें भी हैं। खुदा न करें बलूचिस्तान के बलूच अवाम और पंजगूर के अवाम इन हालात में अगर मुश्किलात में ना निकल सका तो अल्लाह ताला पंजगूर के अवाम की हिफाजत, उसकी जान और माल की हिफाजत करें। लेकिन उसके लिए हमें और आप लोगों को जद्दोजहद और कोशिश, इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना होगा। मैं